हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्राफ बनाए थे दोनों क्वेश्चंस के। हम डिस्कस कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 c1/c2, आप बताओ जो फॉलोइंग लाइन है आइदर इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंस, कि वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंस होगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये पैरेलल कोइंसिडेंस होता क्या है। देखो, जो आपके पास लाइन की इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस की, वो होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मान लो आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू c2। अब ध्यान से देखो, यहां से तीन केसेस निकल के आते हैं। पहला केसेस आपसे ये कहता है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, तो जो लाइन है यूनिक सॉल्यूशन देगी और इंटरसेक्ट भी करेगी, और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के हो जाता है और इज इक्वल टू c1/c2 के होता है, तो ऐसे केसेस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। लाइन जो होती है को इंसिडेंट होती है, को इंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। और अगर मान लो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, और सॉरी ये इक्वल है बेटा, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के बराबर आ जाए और नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट केसेस में जो आपका बनता है वो बनता है आपका फिर पैरेलल लाइंस आ जाती है। दैट मींस नो सॉल्यूशन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? नो सॉल्यूशन। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अगर आपके पास ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, दैट केसेस में इंटरसेक्ट करेगी। तीनों इक्वल हो जाए तो लाइन आपकी कोइंसिडेंट करेगी। और अगर दो इक्वल हो जाए शुरू के b1/b2, सॉरी b1 है, इज नॉट इक्वल टू c1/b2, तो नो सॉल्यूशन है। मतलब यहां पर जो लाइन जाएगी पैरेलल जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, देखो इसमें पैरेलल जाएगी, इसमें कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर जाएगी, और इसमें इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? और एक और चीज की खास बात देखते हैं, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, ऐसे केसेस में जो सॉल्यूशन होता है यूनिक होता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, और जब कोइंसिडेंस होता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब आपका सॉल्यूशन यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, ऐसी चीजों को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तभी होगा जब वो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या फर्क पड़ता है अगर इनफाइनाइट हो, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, दोनों केसेस में आपका जो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट तब होगा जब आपका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो ऐसे को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछवा सकता है। वो आपसे कंसिस्टेंट पूछ सकता है, वो आपसे पैरेलल पूछ सकता है, आपसे सॉल्यूशन नंबर पूछ सकता है, आपसे इनकंसिस्टेंट पूछ सकता है। बस इन्हीं तीन केसेस को याद रखो जो मैंने आपको लिखवाए थे। तो चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे कहता है कि बेटा कि ये जो सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट की तरफ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, अब देखो c1/c2 दोनों एक साइड होने चाहिए, कहीं पर भी बैठे हो। पहली इक्वेशन कहती है कि जो 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा कहता है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से a1/a2 की वैल्यू निकालू 5/7 आएगी, b1/b2 की वैल्यू निकालू माइनस का 4/6 आएगी, मतलब कट करोगे तो बेसिकली माइनस के 2/3 बन जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, नॉट इक्वल आया मतलब 5/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2/3। तो a1/a2 की जो वैल्यू आ गई वो नॉट इक्वल आ गई b1/b2 के। इसका मतलब लाइन कैसे करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। कैसे करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और अगर सॉल्यूशन पूछता तो बोल देते यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? सिंपल है बेटा। चले आगे नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं, फिर से मेरे पास वही कह रहे हैं 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस का 6y इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 0। फिर से अगर देखूंगा तो 9/18 है, ये 3/6 है, और ये 12/14 है। और आप ध्यान से देखो सारे 1/2 है, 9/18 1/2, 3/6 1/2, 12/14 ये भी 1/2। तो सारे तो आपस में इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो
सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया, इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ऐसे आ जाती है जब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्लियर है बेटा, वेरी इजी। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस के y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो उसको। तो 6/2 और ये हो जाएगा जिसके आगे कुछ नहीं है 1 है, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -, ध्यान रखना कॉफिशिएंट -3 और -1 है। तीसरा आ रहा है 10/9। अगर मैं ध्यान से देखूं 6/2 3 होता है, ये भी 3/1 3 होता है, -1 कट जाए, जबकि ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो मेरा जो केस आ गया बेटा, सॉरी जस्ट ए मिनट, मेरा जो केस आ गया बेटा, वो आ गया मेरे पास कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के है। इसका मतलब क्या हो गया, लाइन फिर कैसी हो गई, दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो मतलब नो सॉल्यूशन हो गया, और लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। हो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चले बेटा, तो इसका मतलब जो थर्ड वाला पार्ट था वो पैरेलल का आया, सेकेंड वाला जो पार्ट था वो कोइंसिडेंट का आया, फर्स्ट वाला का जो था उसका आंसर आया था मेरे पास इंटरसेक्टिंग का। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बिल्कुल आपसे सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरीके से इसमें वर्क किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड में भी अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ या इनफाइनाइट हुआ। मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख देता हूं, अगर लाइन इंटरसेक्ट करी या लाइन कोइंसिडेंट हो गई तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइट है। तो चेक करते हैं एक एक करके, चलते हैं आगे। देखो फर्स्ट पार्ट की तरफ देखोगे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तो इसने बोला 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। साफ नजर आ गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू कितनी है 3/2 और b1/b2 की वैल्यू है 2/-3। तो क्लियर है, कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और यूनिक सॉल्यूशन हुआ ना, कैसा सॉल्यूशन है बेटा, यूनिक है। तो यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी ऐसे। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं कितना आता है, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 8 और आपके पास है 4x माइनस के 6y इज इक्वल टू 9। तो अगर हम ध्यान से देखो a1/a2 की वैल्यू 2/4 आएगी और b1/b2 की वैल्यू -3/6 आएगी और यहाँ पे आएगी 8/9। तो ये तो आपका नॉट इक्वल है, बट ये दो इक्वल है, मतलब ये भी 1/2 आ जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा और ये नॉट इक्वल हो जाएगा 8/9। तो हमारे पास क्या आ गया, a1/a2 तो इक्वल हो गया b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ। तो कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन आ जाएगी, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखो थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है 3/2x प्लस 5/3y, फ्रैक्शन है, घबराना नहीं है कि सर फ्रैक्शन में कैसे आ गया, 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 14 है। तो देखो 3/2 को जब मैं डिवाइड करूंगा 9 से, क्योंकि ये आपके पास डिवाइड होने वाला है, तो 3/2 इंटू 1/9 रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 3 9 आ जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। सिमिलरली 5/3 को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, माइनस का 10 से, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/-10, 5 2 10 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1/2। तो कुल मिला के ये वाली जो चीज बनने वाली है, ये बेटा आपकी क्या बनने वाली है, 3/2 डिवाइडेड बाय 9 इज नॉट इक्वल टू 5/3 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी आपके 1/6 और ये आएगी माइनस का 1/6। तो फिर से नॉट इक्वल आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक हो गया तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। चले आगे बेटा, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में देखो क्या कहता है, 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू 11 और आ जाएगा माइनस का 10x
प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। तो ये हो जाएगा माइनस के 5/10, माइनस का 3/6 और 11 बाई माइनस का 22। ये तो सारे बराबर हो गए, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 हो जाए। तो मतलब कैसा हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया तो मतलब कैसा हो गया, कैसा हो गया बेटा, कंसिस्टेंट हो गया। यानी आपको बताया ना, कंसिस्टेंट चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, दोनों में कंसिस्टेंट रहता है। चलते हैं आगे फिफ्थ पार्ट की तरफ बेटा, चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट की तरफ, जो थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट आपसे कहता है कि 4/3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 है, और जो आपके पास है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12 है। अगर मैं ध्यान से देखूं 4/3 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 1/2, 2 2 से 4, आंसर आ जाएगा 2/3। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। तो ध्यान से देखोगे कि 4/3 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया था तो ये तो मेरा 2/3 आ गया था, ये भी 2/3 के बराबर है। बट अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 4 2 जाए 4 3 जा 12, ये भी 2/3 के बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर आ गए, बराबर आ गए तो कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो अपने आप हो ही गया। तो हमने क्या देखा कि इसके सारे पार्ट के अंदर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ लगभग सब में कंसिस्टेंट आया, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट के को छोड़ करके सिर्फ हमारा सेकंड पार्ट में हमारा कैसा आया, इनकंसिस्टेंट आया। अदरवाइज सबके अंदर हमारा जो कैसा आया था, कंसिस्टेंट आया था। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इसलिए आया था क्योंकि इसके अंदर आपका नो सॉल्यूशन वाला केस आ गया था, मतलब लाइंस आपस में पैरेलल हो गई थी। पैरेलल हो गई थी मतलब a1/a2 तो बराबर हो गए थे b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हुए थे c1/c2 के। तब जो नॉट इक्वल होता है तो पैरेलल लाइंस होती है इनकंसिस्टेंट। थर्ड का सेकंड पार्ट को छोड़कर बाकी सब में कंसिस्टेंट आया। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी है बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए बेटा। बाय बाय, टेक केयर।